स्टूडेंट्स, तो आज हमारी 9th क्लास यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का दूसरा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी दो मैट्रिक्सेस इक्वल कब हो सकते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B and only if, यानी इसमें हमारे पास बताया गया है कि लेट कर लें, कोई भी सपोज कर ले कि दो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। कब वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे, हम उन्हें कब डिनोट करेंगे कि वो ए इज इक्वल टू बी है, तो हम इसे डिनोट ए से करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। और कब होगा, जब दो कंडीशन होंगी कि दोनों मैट्रिसेस का जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, आइए इसे समझते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इधर कि मिसाल के तौर पर दो मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, इधर A1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स बना दिया। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया है 3 4 5 एंड -7। ठीक है, आइए हम समझते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स के पहली रो का पहला मेंबर देखता हूँ, ठीक है, पहली रो का, यानी ये फर्स्ट रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, इसका पहला मेंबर देखता हूं तो ये 1 है। ठीक है, अब दूसरे मैट्रिक्स का भी पहली रो का पहला मेंबर देखूंगा। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, पहली रो का पहला मेंबर, और दूसरा जो मैट्रिक्स गिवन है उसका भी पहली रो का पहला मेंबर। तो ये भी दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिक्सेस कभी इक्वल होंगे, जब कोरस्पॉन्डिंग, इन्हीं को ही बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखें ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। अब ये यहाँ पर 2 आ रहा है, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बी मैट्रिक्स के 5 के साथ। ठीक है, जो 2 है वो 5 के साथ बराबर होना चाहिए। इसी तरह 3 है वो इसके साथ बराबर होना चाहिए, और जो 4 है वो इसके साथ बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स की पोजीशन में हम पहला मैट्रिक्स के एलिमेंट के जिस पोजीशन को देखते हैं, उसी पोजीशन में वो दूसरे मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, बराबर। और इसी को हम बोलते हैं इक्वल ऑफ मैट्रिक्स या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल समझ लिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल आगे एक और क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास सवाल किस तरह आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सवाल किस तरह आएगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दी हुई है इधर के 1 3 -4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 -4 2 + 1 4 -2। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये मैट्रिक्स सिंपल है, लेकिन जब मैं दूसरे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे b में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर बराबर तो है, लेकिन एक बात देखें, अगर यहाँ पर मैं 1 की बात करूँ, यहाँ पर देखें ये 1 लिखा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चा, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 + 1, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा, अगर मैं 2 + 1 करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बच्चा बोलो आप, कि ये बनेगा हमारे पास 2 + 1 = 3। देखिए यहाँ पर ये इसके इक्वल आ गया है। तो हमारे पास देखें इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 के बराबर तो 1 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर देखा 2 + 1 लिखा हुआ है, लेकिन 3 तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो 3 बराबर हो जाएगा 3 के, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं -4 और -4, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, बराबर है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे 2 और यहाँ पर 4 - 2, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, बराबर। तो मतलब बराबर तो होने वाला है, लेकिन ये 2 है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 2 2, तो देखेंगे ये 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, और नंबर 2 पे आ जाते हैं हम एग्जाम्पल में। देखें 2 -1 3 2। ठीक है, सही है, पहली रो के पहले मेंबर को देखा, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 है। हाँ, तो लग रहा है मैट्रिसेस इक्वल है, लेकिन आगे देखते हैं हम, 3 यहाँ पर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3, और यहाँ पर भी क्या है, 3 है, सही है।
हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स इक्वल, लेकिन आगे देखिए हम -1 ठीक, और 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -2। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि -2 यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ -2 लिखा हुआ है। तो ये मैट्रिसेस को इक्वल करने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? ये मैट्रिसेस अनइक्वल हो जाएंगे, यानी ये बराबर नहीं है। तो ये बिल्कुल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम, तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए यहाँ पर, या यहाँ पर 2 हो जाए तो ये बराबर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल्स में हमने समझा कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है और कौन सा मैट्रिक्स दो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारी 9th क्लास यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का दूसरा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B and only if, यानी इसमें हमारे पास बताया गया है कि लेट कर लें, कोई भी सपोज कर ले कि दो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। कब वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे, हम उन्हें कब डिनोट करेंगे कि वो A इज इक्वल टू B है, तो हम इसे डिनोट A से करते हैं A इज इक्वल टू B। और कब होगा? जब दो कंडीशन होंगी कि दोनों मैट्रिसेस का जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, आइए इसे समझते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास क्या होती है? हमारे पास इधर कि मिसाल के तौर पर दो मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, इधर A1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स बना दिया। और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया है 3 4 5 एंड -7। ठीक है, आइए हम समझते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स के पहली रो का पहला मेंबर देखता हूँ, ठीक है, पहली रो का, यानी ये फर्स्ट रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, इसका पहला मेंबर देखता हूं तो ये 1 है। ठीक है, अब दूसरे मैट्रिक्स का भी पहली रो का पहला मेंबर देखूंगा। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? पहली रो का पहला मेंबर और दूसरा जो मैट्रिक्स गिवन है उसका भी पहली रो का पहला मेंबर। तो ये भी दोनों क्या है? बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिसेस कभी इक्वल होंगे जब कोरस्पॉन्डिंग, इन्हीं को ही बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखें A एंड B आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। अब ये यहाँ पर 2 आ रहा है, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बी मैट्रिक्स के 5 के साथ। ठीक है, जो 2 है वो 5 के साथ बराबर होना चाहिए। इसी तरह 3 है वो इसके साथ बराबर होना चाहिए, और जो 4 है वो इसके साथ बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स की पोजीशन में हम पहला मैट्रिक्स के एलिमेंट के जिस पोजीशन को देखते हैं, उसी पोजीशन में वो दूसरे मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए? बराबर। और इसी को हम बोलते हैं इक्वल ऑफ मैट्रिक्स या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल समझ लिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल आगे एक और क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास सवाल किस तरह आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सवाल किस तरह आएगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दी हुई है इधर के 1 3 -4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 -4 2 + 1 4 -2। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये मैट्रिक्स सिंपल है, लेकिन जब मैं दूसरे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे बी में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर? बराबर तो है, लेकिन एक बात देखें, अगर यहाँ पर मैं 1 की बात करूँ, यहाँ पर देखें ये 1 लिखा हुआ है हमारे पास और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चा? 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 + 1, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा? अगर मैं 2 + 1 करता हूँ तो क्या बनेगा? ये बच्चा बोलो आप कि ये बनेगा हमारे पास 2 + 1 इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर ये इसके इक्वल आ गया है। तो हमारे पास देखें इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 के बराबर तो 1 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर देखा 2 + 1 लिखा हुआ है, लेकिन 3 तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
3, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 के, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं -4 और -4, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, बराबर है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे 2 और यहाँ पर 4 - 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, बराबर। तो मतलब बराबर तो होने वाला है, लेकिन ये 2 है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 2 2, तो देखेंगे ये 2 = 2 के बराबर आ गया। इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, और नंबर 2 पे आ जाते हैं हम एग्जांपल में। देखें 2 -1 3 2। ठीक है, सही है। पहली रो के पहले मेंबर को देखा, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 है। हाँ, तो लग रहा है मैट्रिसेस इक्वल है, लेकिन आगे देखते हैं हम, 3 यहाँ पर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3, और यहाँ पर भी क्या है, 3 है, सही है। हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स इक्वल, लेकिन आगे देखिए हम, -1 -1, ठीक, और 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -2। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि -2 यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ -2 लिखा हुआ है। तो ये मैट्रिसेस को इक्वल करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, ये मैट्रिसेस अनइक्वल हो जाएंगे, यानी ये बराबर नहीं है। तो ये बिल्कुल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम, तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए यहाँ पर, या यहाँ पर 2 हो जाए तो ये बराबर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल्स में हमने समझा कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है और कौन सा मैट्रिक्स दो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो और ज्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से कोई भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 5 -2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी। ठीक है, 1 5 6 4। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है या नहीं है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है। इसको मैं सॉल्व करूंगा पहले कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। 1 3 5 -2 3 एंड 4, एंड दूसरा मैट्रिक्स चेक करेंगे। ठीक है, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे 5। ठीक है, 1 6 5 4। अब देखें कोरस्पॉन्डिंग 1 1। ठीक है, 3 6। ओ माय गॉड, तो ये हमारे पास आंसर इसका नहीं हो सकता। ठीक है, ओ माय गॉड मैंने क्यों बोला है कि बच्चे बाज दफा बोलते हैं, देखते हैं कि यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ 1 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स इक्वल है, 3 है 6 है, ये दोनों तो एक टेबल में आते हैं, लेकिन नहीं बच्चे से नहीं होगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, 3 5 ओ, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। अब देखें यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो ये दोनों भले इक्वल है, लेकिन चारों के चारों जितने भी एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में हैं उतने ही एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स में होंगे। अगर यहाँ 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। देखो 2/2 है इसका भी मैट्रिक्स, 2/2। तो ये भी कंडीशन हमें याद रखनी है कि हम दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। -1 6 4 +2 एंड 6 -7। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप हमारी वीडियो को देख लें। ठीक है, अगर मैं इसी के बराबर दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ, फिर आप बताएंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कमेंट करके फिर इसे सॉल्व करवा करते हैं हम। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं, क्या ये बराबर है या नहीं है। मैंने सवाल लिख लिया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, -1। ठीक है, -1 है,
हम इसको नाम भी दे देते कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर -1, 4+2 क्या होता है 6, एंड इधर 6 लिखा हुआ है, 6 - 1 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 7 गया 1, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है -1, तो यहाँ पर आ जाए माइनस है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स सोल्व कर लिया। अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, बी मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स था। 5 - 6 क्या होता है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 6 क्या क्या बचता है -1, 2 + 4 6, 6 एंड -1। क्या ये मैट्रिसेस इक्वल है? चेक करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -1 -1। ओ ठीक है, ये एलिमेंट इक्वल है। ये 6 6, ठीक है, ये भी इक्वल है। 6 6 ये भी इक्वल है, एंड -1 एंड -1, ओ ये तो इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, a इज इक्वल टू b। क्या लिख देंगे? a इज इक्वल टू b। तो ये मैट्रिसेस आपस में क्या है, सब दोनों इक्वल्स आपस मैट्रिसेस क्या है, इक्वल्स हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि मैट्रिसेस के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक होता है ऑर्डर और दूसरा होता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या होते हैं? तो ये चीजें याद रखनी है आपको। इतनी बात समझ आ गई है? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और दोस्तों के साथ शेयर तो लाजमी करना। अगर आप इस चीज से फायदा उठा रहे हैं तो आप दूसरों को भी फायदा दें इससे। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।